An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो कितनी है, हाइट कितनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। और ये अवे मतलब कि ये दूरी दी है कन्वर्जिंग लेंस से कितनी डिस्टेंस पे, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया। हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, पोजीशन बतानी है कहाँ है, साइज कैसी होगी और उसका नेचर कैसा होगा। कन्वर्जिंग लेंस का देखिए ये साइन अप है, जो हम कन्वर्जिंग लेंस को हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। फोकल लेंथ उसमें पॉजिटिव होता है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव होता है। इमेज की डिस्टेंस निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है। देखिए क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस दिया था, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u जिसे बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा लेकिन आपको माइनस लगाना है। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेते हैं, h को बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, अभी पढ़े हैं हम लोग। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ जो होता है कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है या कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए +10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूले के यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की जगह 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस और 1/25। माइनस आप यहाँ लगाइए, कुछ भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने इसको नोट कर दिया है, 1/v माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस 1/25। ये पॉजिटिव इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और इसको यहीं का यहीं रहने दिए। और 10 और 25 का अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिए तो आ गया 50। 10 से इसको डिवाइड किए तो कितना आया, 50 को 5 आया। अब 5 1 जा 5, माइनस को माइनस, फिर 50 को 25 से डिवाइड किए 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/v। 5 में से 2 जाए 3, तो 3/50। लेकिन हमें v की वैल्यू चाहिए थी, तो v की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल किए तो इस नंबर को भी रेसिप्रोकल, तो 1/v का v हो गया, और ये 3/50 का 50/3। और 50/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50/3 को 3 से डिवाइड किए कितना आ गया, 16.66 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को h डैश से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को h से, इज इक्वल टू v/u। अब देखिए इमेज की जो हाइट थी वो कितनी थी, 16.66, सॉरी ये देखिए v जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 16.66, और इमेज ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, u 25, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 16.66। अब हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितना आया, -0.66 आ गया मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूला था, तो एक मरता हम m इज इक्वल टू v/u लिए थे। v जो है वो है इमेज की डिस्टेंस 16.66, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये रख के हमने सॉल्व किया मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन को लेंगे h'/h। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, -0.66। h' निकालना है हाइट ऑफ इमेज की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ 5 डिवाइड उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 5 को जब हम मल्टीप्लाई किया -0.66 से आ गया -33 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। देखिए मैग्नीफिकेशन जो निगेटिव आए थे, इसका मतलब कि हमारा जो है इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आई थी, इसका मतलब कि वो इमेज जो होगा वो कैसा होगा, डिमिनिस्ड होगा। कैसा होगा, डिमिनिस्ड। अब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए द निगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट, जो निगेटिव वैल्यू जो थी मैग्नीफिकेशन की वो क्या कर रहा है, हाइट को, इमेज इज फॉर्मेड इज इन्वर्टेड, कैसा है, इन्वर्टेड होगा। द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज आर शोक अलॉन्ग साइड इन द रे डायग्राम। अब ये रे डायग्राम हम कैसे बनाएं,
देखिए अभी हम लोग मैग्निफिकेशन से क्या पता किया था, जो डिमिनिस्ड है और रियल एंड इन्वर्टेड है, ये कन्वेक्स लेंस का था। ये देखिए रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड है। तो ये पोजीशन इमेज कहाँ थी, बिटवीन F2 एंड 2F2, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F1 के होगा। तो हमें क्या करना होगा, रे डायग्राम कैसे बनाना होगा, इस तरह देखिए ये होता है रे डायग्राम। आपको ये बताना होगा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, इमेज 3.3 सेंटीमीटर था, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से, ये इमेज की डिस्टेंस है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर।